डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, आज दूरसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसमें कंप्यूटर का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिस व्यक्तिगत कंप्यूटर के फलस्वरूप इस क्रांति का सूत्रपात हुआ है उसके निर्माण का श्रेय दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में से एक बिल गेट्स को जाता है। वे कंप्यूटर उद्योग में सर्वाधिक विख्यात ब्रांडों में से एक माइक्रोसॉफ्ट, जिसका कोई न कोई सॉफ्टवेयर दुनिया के सभी डेस्कटॉप कंप्यूटरों में अवश्य प्रयुक्त होता है, के सह संस्थापक हैं। पहले कंप्यूटर बड़े विशाल आकार के एवं अत्यंत महंगे हुआ करते थे। बिल गेट्स ने ही सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर का सपना देखा और सस्ते एवं छोटे कंप्यूटरों को बाजार में उतारकर इसे घर घर में उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की मदद से अत्यधिक धन अर्जित कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर उभरे हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा फरवरी 2010 में जारी दुनिया के सर्वाधिक अमीर लोगों की सूची में वे $53 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर थे। इसी पत्रिका द्वारा वर्ष 2009 में जारी इस सूची में वे प्रथम स्थान पर थे और इससे पहले वे 17 वर्षों से दुनिया के सर्वाधिक अमीर आदमी बने रहे। बिल गेट्स, जिनका पूरा नाम बिल हेनरी गेट्स तृतीय है, का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन के सिएटल नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। उनके पिता विलियम एच गेट्स द्वितीय सिएटल में अटॉर्नी थे एवं उनकी माता मेरी मैक्सवेल एक स्कूल टीचर थीं। गेट्स एवं उनकी 2 बहनों के प्रारंभिक शिक्षा सिएटल के लेकसाइड स्कूल में हुई थी। स्कूली शिक्षा के दौरान उनका रुझान कंप्यूटर की ओर बढ़ा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उनकी रुचि एवं प्रतिभा को देखते हुए उनके गणित के शिक्षक ने उन्हें कंप्यूटर पर कार्य करने की छूट दे दी। पाई पैराचेंज। स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए बिल गेट्स ने वर्ष 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। वहां वे पॉल एलेन के साथ समय बिताया करते थे। गेट्स एवं एलेन ने बेसिक, जो पहले माइक्रो कंप्यूटर का एकमात्र उपलब्ध आधार था, नामक प्रोग्रामिंग भाषा पर कार्य करना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए अधिक कार्य हो जाने के कारण उन्होंने स्नातक के द्वितीय वर्ष के दौरान पढ़ाई छोड़कर पूर्णतः अपने कार्य को समय देने का फैसला किया। हार्वर्ड छोड़ने के बाद बिल गेट्स एवं पॉल एलेन ने कंप्यूटर उद्योग में एक प्रकार की क्रांति का सूत्रपात करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक कंपनी की स्थापना की तथा अल्बुकर में प्रथम कार्यालय खोला। 1 जनवरी 1979 को इस कंपनी के कार्यालय को वाशिंगटन में स्थानांतरित किया गया। 25 जून 1981 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें गेट्स चेयरमैन तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने। इस कंपनी ने अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 20 नवंबर 1985 को पेश किया। वर्ष 1989 में उन्होंने एक डिजिटल इमेजिंग कंपनी की स्थापना की। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर 2 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। मात्र 17 वर्ष की आयु में गेट्स ने एलेन के साथ मिलकर इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित ट्रैफिक काउंटर नाम से एक उपकरण बनाया। बिल गेट्स ने एक ऐसे कंप्यूटर का सपना देखा था जो
प्रत्येक घर में एवं प्रत्येक ऑफिस डेस्क पर हो। माइक्रोसॉफ्ट ने स्वयं विकसित सॉफ्टवेयरों की सहायता से कंप्यूटर का उपयोग अधिक आसान बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इस कंपनी की सफलता IBM के लिए विकसित MS DOS कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रारंभ हुई। गेट्स ने सॉफ्टवेयर पायरेसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपरों के लिए रॉयल्टी की सुरक्षा की बात की, जिससे सॉफ्टवेयर को खुदरा बाजार में जगह मिली। यह उस समय बड़ा विवादास्पद कार्य था क्योंकि इसमें उत्पादित सॉफ्टवेयर को साझा करने की स्वतंत्रता थी, किंतु सॉफ्टवेयर पायरेसी के खिलाफ मुहिम के बल पर माइक्रोसॉफ्ट ने अभूतपूर्व व्यावसायिक सफलता अर्जित की। वे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के बाद इसके CEO एवं चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बने। उन्होंने वर्ष 2000 में इसके CEO का पद छोड़ दिया। वर्ष 2006 में उन्होंने घोषणा की कि वे माइक्रोसॉफ्ट में पूर्णकालिक कार्यावधि में परिवर्तन कर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। 27 जून 2008 से वे माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक गैर कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स ने अपने जीवन में सिर्फ सफलताएं ही देखी हैं, उन्हें कई मामलों में संघर्ष भी करना पड़ा है और उनकी आक्रामक व्यावसायिक नीतियों की आलोचना भी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के समय से ही उन्हें एप्पल कंप्यूटर, ओपेरा, वर्ड परफेक्ट एवं सन माइक्रोसिस्टम जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों से कई कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी। मानवता की भलाई में योगदान देने के लिए उन्होंने वर्ष 2000 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था एड्स, पोलियो एवं मलेरिया जैसी बीमारियों से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयासरत है। इसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देना है। उन्होंने दुनिया के सर्वाधिक अमीर निवेशक वॉरेन बफेट के साथ मिलकर मानवता की भलाई, गरीबी के उन्मूलन, शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने जैसे कार्यों हेतु अरबपतियों को अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए प्रेरित करने की मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम की शुरुआत में उन्होंने अपनी आधी संपत्ति $28 बिलियन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दी। पाई पैराचेंज बिल गेट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए वर्ष 2000 में द नीदरलैंड्स के, वर्ष 2002 में द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम, वर्ष 2005 में वसेदा यूनिवर्सिटीज टोक्यो, वर्ष 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। मार्च 2005 में इंग्लैंड की महारानी ने दुनिया भर में निर्धनता को घटाने एवं लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें नाइटहुड का सम्मान प्रदान किया। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं विकास, विशेषकर HIV एवं एड्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को वर्ष 2007 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया। बिल गेट्स को वर्ष 2010 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट द्वारा बोर अवार्ड फॉर बिजनेस लीडरशिप तथा उसी वर्ष बॉयज स्काउट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज बिल गेट्स के बनाए व्यक्तिगत कंप्यूटरों से विश्व के कुल 6.8 अरब से अधिक लोगों में से लगभग 2 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। गेट्स कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। मानवता की सेवा, विश्व में शिक्षा एवं विज्ञान के प्रसार तथा
लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कार्यक्रमों के लिए आजकल वे अपना अधिकतर समय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर विश्व के कई देशों का भ्रमण कर इसके कार्यों का जायजा भी लेते हैं। उनका जीवन नव उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्टॉप।